Hi guys, good morning everyone. Welcome to another session on Commerce and Accountancy Optional Special Series. इसके अंदर हम लोग इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में कुछ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। मैंने पिछले सेशन में बताया था, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिया है, जिसमें मैंने बताया था कि आईआरएमएस की एक नई नोटिफिकेशन आई है जिसमें बताया गया है कि 2023 में आईआरएमएस का एग्ज़ाम होगा। 2023 में आईआरएमएस का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। ठीक है। अब इस एग्जामिनेशन की डिटेल्स मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। यहाँ पे मैं क्या बात करने वाला हूँ, इस सेशन में हम लोग फोकस करने वाले हैं इस चीज़ पे कि आईआरएमएस के एग्ज़ाम के लिए कौन सा स्टूडेंट किस तरह से तैयारी करे। इफ़ यू आर अ फ्रेशर, विच मीन्स दैट यू आर इन योर फाइनल ईयर, या फिर अभी फाइनल ईयर कंप्लीट करके तैयारी शुरू की ही है थोड़े टाइम पहले, नंबर वन। या फिर आप एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो जो कि यूपीएससी की तैयारी 2-3 बार कर चुका है, probably faced failures but it's fine, you have experienced what the other student is yet to experience। तो इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए आईआरएमएस की जो स्ट्रैटेजी है या जो तरीका है पढ़ने का, वो क्या होना चाहिए। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि जैसे सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट्स फॉरेस्ट के एग्ज़ाम को सीरियसली देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेस्ट के एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं, ऐसे ही इनफैक्ट इससे ज़्यादा इजी तरीके से सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स रेलवेज मैनेजमेंट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिलेबस दैट दे हैव स्पेसिफाइड। प्लस जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका फाइनल ईयर चल रहा है या फाइनल ईयर अभी ख़त्म हुआ है, देव जस्ट स्टार्टेड विद देयर प्रेप, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शर्त यह है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ढंग से यूज़ करना है। तो दोनों के लिए मैंने एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी बनाई है जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। और दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्टली कोई एक फ्रेशर स्टूडेंट है जिसने जनरल स्टडीज़ की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं की है, सी सैट अभी भी कर रहा है या फिर कभी टच भी नहीं किया है। स्पेशली कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सी सैट में थोड़ा वीक होते हैं, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में। तो अगर ये एक सिचुएशन है, आपने या तो अभी जीएस की तैयारी शुरू ही की है, सी सेट पढ़ना ही शुरू किया है, यू फील दैट यू स्टिल वीक इन इट, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, देन व्हाट टू डू इन दिस टाइम पीरियड ऑफ दिसंबर टू मई 28 को प्रीलिम्स है 2023 में, और सितंबर 15 से यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मेन स्टार्ट है। तो आपके पास ये टाइम पीरियड है दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने, दिसंबर आधा निकाल दो तो 5.5 मंथ्स आपके पास अभी अवेलेबल हैं। इफ़ यू आर वीक इन जीएस एंड सी सैट, देन आई वुड रिकमेंड कि इन 5.5 महीने से कम 4 से 4.5 महीने यू शुड बी डेडिकेटिंग टू प्रीलिम्स ओनली। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को लार्जली भूल सकते हो, थोड़ा थोड़ा थ्योरी कवर कर सकते हो। लेट्स से वंस अ वीक यू पिकअप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक यू पिकअप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो छोटा छोटा इधर उधर निक्स एंड नैक्स डाल के यू कैन मेक श्योर कि मैं बिल्कुल जीरो नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी भी पढ़ रहा हूँ। बहुत फ्रेश होगा आपके दिमाग में बिकॉज कॉलेज से निकल के आए हो, तो उसका फायदा भी मिलेगा। बट लार्जली योर फोकस शुड बी ऑन प्रीलिम्स, क्योंकि ये एक बार क्लियर हो गया एंड इफ योर फोकस इज आईआरएमएस रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज, तो प्रीलिम्स के बाद का जो सफ़र है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स तक का बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी। प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं अलग तरीके से बात करता ही रहता हूँ। फिर आते हैं जून से सितंबर, 3.5 महीने का टाइम है आप लोगों के पास, और इस 3.5 महीने में किस तरह से तैयारी करनी है, गिवन दैट यू आर अ फ्रेश स्टूडेंट जिसने कभी यूपीएससी के लेवल की तैयारी नहीं की। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो समझना होता है कि ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स क्या हैं और इनका कितना वेटेज है यूपीएससी एग्जाम में, क्योंकि सेम पैटर्न पे रेलवेज मैनेजमेंट होने वाला है। तो अगर हम यूपीएससी के 10 सब्जेक्ट्स की बात करें, अकाउंट्स हैज अ वेटेज ऑफ 50 to 70, मैंने पेपर 1 अलग से लिखा है, पेपर 2 अलग से लिखा है। कॉस्टिंग 60 to 80, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 150, स्टार मार्क कर लेते हैं, ऑडिट 30, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 50, टैक्स 45। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, उसके बाद कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नॉर्मली स्टूडेंट्स की अकाउंटिंग वीक होती है, कॉस्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट
एवरेज होती है, इसको आपको अच्छा करना है जिससे कि मैक्सिमाइज कर सको। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये भी आसान है, छोटा है, 2-3 दिन में कवर कर सकते हो। आरबीआई की तैयारी कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका कवर भी हो चुका होगा। टैक्स थोड़ा मुश्किल पड़ता है, वेटेज भी कम है, बट कंपलसरी क्वेश्चन आता है तो करना तो पड़ेगा ही। ओके, तो ये सब्जेक्ट्स आपको पहले उठाने हैं, ये हमने समझ लिया, उठाने सारे ही हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे यार ये 250 का तो नहीं बन रहा है, तो 400 के आसपास बन रहा है, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ कि 400 नंबर का पेपर की जब आप तैयारी करके जाओगे तब 250 का अच्छे से लिख पाओगे। 250 की ही तैयारी करके जाओगे तो फिर 200 180 का ही लिख पाओगे, जिससे कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो पूरे 400 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 250 का लिखना होता है। 400 की तैयारी करके जाओ, आराम से 250 का लिख के आओगे, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। पेपर 2 या फिर ऑप्शनल नंबर 2 पे आए तो इसमें 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, एचआरएम एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एचआरएम में, वेटेज में, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में बहुत कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कवर करना बहुत जरूरी है। आईआर आप लास्ट में कर सकते हो, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट थ्योरी बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा होता है, अगर वो सीए नहीं है, सीए है तो ये वाला पार्ट अच्छा होता है, नॉर्मल बीकॉम ऑनर्स बीकॉम पास कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट अच्छा होता है। तो इस केस में इसको आप प्रीलिम्स से पहले भी थोड़ा थोड़ा उठा सकते हो, जिससे कि बिल्कुल ब्लैंक ना हो, प्रीलिम्स के बाद जो 3.5 महीने मिले उसमें ज़्यादा टाइम यहाँ डेडिकेट कर पाओ पढ़ने में। इसके साथ साथ 2 चीज़ें हैं जो करनी है, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए हमेशा आउटपुट पे, कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये कॉलेज के एग्जाम नहीं है कि लिखिए आए और हो गया काम, यहाँ पे आपको रिजल्ट निकालना है। सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो करनी है कि वीक वाइज पढ़ना है सब कुछ। फर्स्ट वीक आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठाया, सेकेंड वीक लेट्स से वीक सब्जेक्ट उठाया, थर्ड वीक फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठाया, या फिर फर्स्ट वीक पेपर 2 उठाया, सेकेंड वीक पेपर 1, थर्ड वीक पेपर 2, इस तरह से ऑल्टरनेट कर सकते हो, जो भी कंफर्टेबल लगे। लेकिन पढ़ाई हमेशा वीक वाइज करनी है, एक वीक में एक सब्जेक्ट को खत्म करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स मुश्किल हैं जैसे अकाउंट्स और टैक्स, बाकी के सब्जेक्ट्स पॉसिबल हैं एक वीक में एक सब्जेक्ट निपटाना। 10 सब्जेक्ट्स हैं, 8 से 10 महीने, मतलब 2 महीने 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 महीना और बचेगा पूरा रिवाइज करने में, जो कि बहुत अच्छा टाइम है। दूसरी चीज जो करनी है वो है वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, प्रीलिम से पहले ही कराते हैं, लेकिन वो टेस्ट डले रहेंगे, वो टेस्ट आप लोग ले सकते हो प्रीलिम्स के बाद। फर्स्ट वीक मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, वीक के एंड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टेस्ट मैंने दिया हुआ है वीकली, वो उठा के वो पूरा टेस्ट लिख लिया, उसको सैम्पल आंसर से कंपेयर कर लिया कि क्या मैंने सही लिखा है क्या गलत लिखा है। सेकेंड वीक उठाए, सेकेंड वीक में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पूरा पढ़ा, वीक के एंड में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक घंटे का पूरा टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है। ये नहीं लिखोगे आउटपुट नहीं आएगा, सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। नंबर 3 है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। नॉर्मली प्रीलिम्स के इमीडिएटली बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कि टेस्ट लिखना स्टार्ट करो कॉम्प्रिहेंसिव, बट ये एक स्पेशल सिचुएशन होगी क्योंकि तुमने प्रीलिम से पहले नहीं पढ़ा कॉमर्स को, तो प्रीलिम्स के बाद 1.5 महीना दे सकते हो। 1.5 महीने के बाद जो 2 महीने बचेंगे उसमें कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट या आंसर राइटिंग जो कि 3 घंटे के होते हैं वो लिखने जरूरी है। मैं प्रीलिम्स के बाद इमीडिएटली स्टार्ट कर दूंगा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, सिविल सर्विसेज वालों के लिए भी और रेलवेज मैनेजमेंट वालों के लिए भी। आप लोग 1-1.5 महीने 2 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हो। 1.5 महीने का टाइम काफ़ी होता है मेजॉरिटी सिलेबस कवर करने का। उसके बाद हफ्ते में एक एटलीस्ट 3 घंटे का टेस्ट लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज जो भी पढ़ोगे वो नंबर में, मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ये हो गई स्ट्रैटेजी फ्रेश स्टूडेंट्स की जो कि अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे, या फिर जिनका अभी अभी कॉलेज कंप्लीट हुआ है या फिर 2023 में कंप्लीट होने वाला है एंड दे आर थिंकिंग ऑफ गिविंग द एग्जामिनेशन। पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते थे कि मैंने किया तो कॉमर्स से है अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स, लेकिन मैं कोई और सब्जेक्ट उठा लेता हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। अब आई थिंक वो चेंज हो सकता है, क्योंकि 150 वैकेंसीज आई हैं रेलवेज मैनेजमेंट में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है कंपेयर टू सिविल सर्विसेज। 750-800 सारी वैकेंसीज आती हैं 21-22 सर्विस की, उसमें से 16 सर्विसेज की, उसमें से 150 आपको रेलवेज में मिल रही हैं खाली, बिग नंबर। तो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है स्पेशली कॉमर्स अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए, कि अपना ऑप्शनल ना चेंज करना पड़े, जो एक्सपर्टीज है उसी को यूज करके सबसे पहले रेलवेज मैनेजमेंट का एग्जाम निकाला जाए। ठीक है, अब आते हैं यूपीएससी स्टूडेंट पे जो कि 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे चुका है, मतलब ऑलरेडी सिलेबस को कंप्लीट कर चुका है, तो उसको क्या करना चाहिए प्रीलिम्स से पहले और प्रीलिम्स के बाद।
दिसंबर से लेके फरवरी तक तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको रिवीजन करना है कॉमर्स का थ्रू वीकली टेस्ट जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये ऐसे ही चलते रहने दें, इसको छेड़े ना। मार्च अप्रैल में 3 महीने प्रीलिम्स की तैयारी करें, इस टाइम पे ऑप्शनल को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जून से सितंबर, अब यहाँ पे 2 डिवीजन क्रिएट होंगे। एक तो वो स्टूडेंट जो खाली आईआरएमएस देने का सोच रहे हैं, बहुत सारे होंगे ऐसे जो सोच रहे हैं यार इस साल खाली आईआरएमएस देते हैं, ब्रेक लेते हैं, सिविल सर्विसेज नहीं देते हैं, 1-2 बार दे चुके हैं, नहीं हो रहा है सिलेक्शन। इन स्टूडेंट्स को ये सेम अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। 3 महीने 3.5 महीने हैं तुम्हारे पास, इससे ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं मिल सकता, इसको अच्छे से यूज़ करो। 2 ही चीज़ मैंने बोली हैं जो रेगुलरली करनी है, वीकली टेस्ट सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज और वीकली टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। अगर ये दोनों कर लिया आपने 3.5 महीने लग के, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग द एग्जाम। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज भी देंगे और आईआरएमएस साथ में देने का सोच रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के साथ साथ उनकी रेलवेज मैनेजमेंट की तैयारी भी हो जाएगी। उनके पास टाइम कम होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उनको जनरल स्टडीज़ भी पढ़ना है, एसए भी पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है जीएस की, साथ में ऑप्शनल को भी उठाना है। तो उनके लिए बेस्ट अप्रोच होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लेके आंसर राइटिंग करें, क्योंकि आपने सिलेबस ऊपर कंप्लीट कर लिया है, अब उसको रिवाइज करना है। रिवीजन का बेस्ट तरीका है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन उठाओगे आंसर करोगे उतने नंबर ज़्यादा आएंगे। ये बस ध्यान रखना है, इसको लिख के रख लीजिए। जो खाली आईआरएमएस दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यू गेटिंग 3.5 months टू कवर जस्ट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, जो कि इतना बड़ा भी नहीं है कि 3.5 महीने लगाएं। 1 महीने में इजीली रिवाइज करके अगले 2.5 महीने अगर टेस्ट के थ्रू कवर करोगे, रिवाइज करोगे, बार बार रिमेंबर करने की कोशिश करोगे, बहुत अच्छा पेपर आप कर सकते हो। इसी को एक्चुअल रियलाइज करने के लिए या फिर इसको सच्चाई में बदलने के लिए एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि सबसे पहले तो वीकली टेस्ट चल रहे हैं जो फरवरी तक चलेंगे। प्रीलिम्स के बाद कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट चलेंगे, जिसमें कि हर वीक 3 घंटे का टेस्ट लेंगे, आपको लिख के वापस देना है, उसको एवेल्युएट करके मैं दूंगा। और उसके साथ साथ एक लंबा सेशन भी होगा 6-7 घंटे का, जिसमें उस 3 घंटे में जो भी पेपर आपने लिखा उसको डिस्कस करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि समझ सको कि क्या गलतियां करी हैं, क्या गलतियां नहीं करी हैं, जिससे कि नेक्स्ट टेस्ट में सेम मिस्टेक्स ना हो, नेक्स्ट टेस्ट में आप इंप्रूव कर सको। ठीक है ना। तो ये सारे इश्यूज थे आईआरएमएस के अराउंड, ये स्ट्रैटेजी मैं समझाना चाहता था आईआरएमएस के अराउंड, जिससे कि जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकें, और जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि ये एग्ज़ाम नया आया है और ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको यूज़ कर पाएँ, स्पेशली फ्रेशर्स जो कि अभी कॉलेज से निकले हैं या निकलने वाले हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो ये एक नंबर है जिससे यू कैन टॉक टू द काउंसलर्स मेरे टीम के। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, शुभम सर से बात करना चाहते हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट की स्पेशलाइज टीम से बात करना चाहते हैं, देन यू कैन आस्क दीज काउंसलर टू टॉक टू दैट टीम एज वेल। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल के भी बता सकते हो जो भी क्वेरी है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज आउट हेयर इटसेल्फ। ठीक है, कोई कोर्स से रिलेटेड या फिर कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, उससे रिलेटेड भी कुछ डाउट्स हैं तो लिख भी सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, या फिर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू वेरी वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।